हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय यश आप सबका स्वागत है इस चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 2 में स्टडी करने वाले हैं एक ऐसा लेसन इंडियन पॉलिटी का जिससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ये चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत, मीन्स सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो यूनिट है वो दूसरे देश से हमने लिया है। तो देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में, क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर राज किए हैं और उन्होंने 200 इयर्स जो सिस्टम लाया था हमारे भारत में, वही सिस्टम बहुत सारा आज हम देख रहे हैं। बहुत सारे जो एक्ट है, कायदे हैं, आज हमारी गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करती है। जैसे राजद्रोह ये ब्रिटिश का था, उसी तरह बहुत सारे ऐसे कायदे हैं जो हमने अभी तक नहीं हटाया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन और विधि निर्माण ये लिया है। देन एकल नागरिकता, ऑलरेडी हम बाद में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। देन संसदीय विशेष अधिकार ये भी लिया है। देन मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी लिया हमने। देन औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है ये भी हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब देखते हैं नंबर 2, अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। देन उपराष्ट्रपति, डिप्टी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का मेन चेयरमैन होता है। देन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, जुडिशरी सिस्टम, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, क्या क्या सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। देन इसके बाद हमने लिया है सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। अब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटा सकते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं। ये जो निधि लिया है हमने किससे लिया है? अमेरिका से लिया है। देन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने? समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना प्रियम्बल है, उसमें जो सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, ये जो प्रस्तावना में प्रियम्बल, ये हमने किससे लिया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देन केंद्र राज्य के बीच संबंध, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट इनके बीच में रिलेशनशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कायदे होते हैं जो स्टेट को फॉलो करना होता है। कुछ ऐसे इशू होते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसीजन नहीं ले पाती जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट खुद कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप डिसाइड करो। जैसे अभी भोंगा, जिसको हम लाउड स्पीकर कहते हैं, इससे रिलेटेड हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट बनाना चाहिए। उसी तरह हिजाब का मैटर था तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं दिया बल्कि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। ऐसे बहुत सारे इशू रहते हैं जिसमें दोनों लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं? एक बीच में आपसी समझौता भी करते हैं। देन ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के बीच संबंध और तथा शक्तियों का विभाजन। कुछ शक्तियाँ होती है, विभाजन की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी शक्तियाँ होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी शक्तियाँ होती है, और फिर हमारा एक पूरा एक देश होता है। ओके, तो ये बहुत सारे तो अब इसके बाद देखते हैं कनाडा और 1935 का एक्ट, इसके थ्रू हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। ऐसे बहुत सारी रेसिडुअल पावर्स है जो केंद्र के पास वो शक्तियाँ होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती है। देन जर्मनी और 1935 का एक्ट, इसके थ्रू हमने क्या लिया है?
तो आपात उपबंध इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, अलग अलग इसके लिए आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जो हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। देन सोवियत संघ यानी रूस, जिसको हम रशिया कहते हैं, रशिया से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। देन पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। अब जैसे इस 5 ईयर प्लान का अभी जो नेम है अभी नीति आयोग, लेकिन उससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बना तो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो चलते आ रही थी। देन फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्र। हमने फ्रांस से क्या लिया है? गणतंत्र। इस तरह नेक्स्ट कंट्री है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है हमने? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमें कुछ ऐड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के थ्रू हम अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं। ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। देन जापान, जापान से क्या लिया हमने? कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। जो भी लॉ के अंदर, कानून के अंदर जो शब्दावली प्रयोग करते हैं, हम यूज करते हैं, ये शब्द कहाँ से लिया है हमने? जापान से। ओके। देन आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया हमने? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस तरह भारतीय संविधान के स्रोत अलग अलग देश से हमने लिया है और फिर हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तैयार हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ है हमारा कंप्लीट? 26 नवंबर 1949 को। और फिर उसमें हमने 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, देन 12 शेड्यूल प्रेजेंट में, पहले 8 शेड्यूल थे। तो इस तरह हमारा ये भारतीय संविधान की स्रोत आज फिनिश हो चुका है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास 3 में। बेस्ट ऑफ लक।